हेलो स्टूडेंट। तो आप सभी लोगों का हम स्वागत करते हैं अपने इस राजन क्लासेस चैनल पे। तो यदि आप हमारे इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को ज़रूर दबा लें ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलती रहे। वेलकम स्टूडेंट। तो आज की इस वीडियो में हम आपका स्वागत करते हैं अपने इस राजन क्लासेस चैनल पे। तो आज की इस वीडियो में हम आपको कक्षा 12, ठीक है, तो कक्षा 12 का जो कैकेयी का अनुताप गीत है, आज हम उस टॉपिक को क्लियर करने वाले हैं। तो चलिए ध्यान दीजिएगा। तो आपका आज का टॉपिक है कैकेयी का अनुताप गीत। जिसको लिखा किन्होंने है, लिखने वाले का नाम है, जो कवि हैं उनका नाम है मैथिली शरण गुप्त। तो मैथिली शरण गुप्त ने कैकेयी का अनुताप गीत जो चैप्टर है आपका, उसको लिखे हैं, ठीक है। तो चलिए इस चैप्टर के हम एक एक पद्यांश को बहुत ही बेसिक से समझेंगे ताकि इससे आने वाले क्वेश्चन को आप अच्छे से कर सकें। तो चलिए पहले हम कैकेयी का अनुताप गीत देख लेते हैं। तो इसमें क्या है और क्या करना है, इसको पूरा हम समझ लेते हैं। तो इसमें बोला जा रहा है, पहला है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बोला जा रहा है, तदंतर बैठी सभा ऊटज के आगे, ठीक है, नीले वितान के तले दीप बहु जागे, टकटकी लगाए नैन सुरों के थेवे, परिणामोत्सुक उन भयातुरों के थेवे, उत्फुल्ल करौंधी कुंज वायुग्रह रह कर करती थी सबको पुलकित पूर्ण मह मह कर। आगे बोला जा रहा है, वह चंद्रलोक था कहाँ चांदनी वैसी, प्रभु बोले गिरा गंभीर निरनिधि जैसी। तो चलिए अब इसको हम लोग पढ़ चुके हैं, अब इसके एक एक लाइन का हम पूरा अच्छे से व्याख्या करना शुरू करते हैं। तो पहले हम आपको बता दें, ये जो कैकेयी का अनुताप है, इस पद्यांश में आपको यानी जो मैथिली शरण गुप्त जी हैं वो क्या बता रहे हैं, वो इसके अंतर्गत, ठीक है, इस पद्यांश के अंतर्गत पंचवटी की प्राकृतिक छटा का मनोहरी वर्णन कर रहे हैं, ठीक है, वहां के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन कर रहे हैं, उस क्षण का वर्णन कर रहे हैं, उस वक्त का वर्णन कर रहे हैं। कब का कर रहे हैं, जब यहां भरत सहित अयोध्या वासियों को श्री राम से भेंट करने के लिए रात्रि की सभा का आयोजन किया गया है। तो ये वही का वर्णन किया गया है। चलिए हम इसको समझते हैं। तो पहले बोला जा रहा है, तदंतर बैठी सभा ऊटज के आगे। तदंतर माने इसके पश्चात, बैठी माने बैठी हुई, सभा माने सभा, ठीक है, ऊटज के आगे, ऊटज मतलब कुटिया के आगे, कुटिया के आगे, ठीक है। नीचे बोला जा रहा है, नीले वितान के तले दीप बहु जागे, ठीक है, नीले वितान, नीले वितान मतलब नीले, वितान मतलब नीले बादल रूपी मंडप, जो वितान है उसका मतलब हो गया मंडप, ठीक है। तो वितान का मतलब क्या, मंडप, तले मतलब नीचे, ठीक है, दीप बहु जागे, दीप का मतलब तारा। तो इसमें कहने का पूरा पूरा तात्पर्य है, बहुत ही सुंदर वर्णन कर रहे हैं आपके मैथिली शरण गुप्त। क्या बता रहे हैं कि भरत सहित अयोध्या वासियों को पंचवटी पहुंचने के बाद जो रात्रि का श्री राम की कुटिया के आगे, ठीक है, श्री राम की जो कुटिया थी उसके सामने बैठी सभा, जो सभा बैठाई गई है, वो कैसा प्रतीत हो रहा है, ये मैथिली शरण गुप्त के अनुसार ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे कि, जिसे देख के उन्हें ऐसा लग रहा है, क्या बता रहे हैं उसको, कि मानो आकाश रूपी मंडप के नीचे, ठीक है, आकाश रूपी मंडप के नीचे बहुत से तारे रूपी दीपक क्या हैं, जगमगा रहे हो। सभा के लिए आगे बोला जा रहा है, आगे देखेंगे तो समझ में आ गया। जो सभा बैठी हुई है, श्री राम की कुटिया के सामने जो सभा बैठी हुई है, मानो वो ऐसा प्रतीत हो रहा है, कैसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे नीले आकाश, यानी नीले आकाश रूपी मंडप, और ठीक है, आकाश रूपी मंडप के नीचे और बहुत से तारे रूपी दीपक क्या कर रहे हैं,
जगमगा रहे हैं। आगे बोलेंगे, हम आगे देखेंगे। बोला जा रहा है टकटकी लगाए नैन सुरों के थेवे, परिणामोत्सुक उन भयातुरों के थेवे। तो इसमें कहने का मतलब टकटकी लगाए, टकटकी लगाने का मतलब एक लगातार देखना, नयन, नयन मतलब नेत्र, सुरों के थेवे। बात समझ में आ रही है? यानी सुर मतलब देवता, नयन मतलब आंख। ठीक है, आगे बोला जा रहा है परिणामोत्सुक, परिणामोत्सुक मतलब परिणाम को जानने के लिए उत्सुक, उत्साहित, उन भयातुरों के थेवे। भयातुरों का मतलब क्या? भयभीत थे। तो चलिए इसका हम पूरा पूरा अर्थ समझ लेते हैं। तो बताया जा रहा है टकटकी लगाए नैन सुरों के थेवे, यानी ये जो सभा बैठी हुई है श्री रामचंद्र के कुटिया के सामने, जो सभा बैठी हुई है, जो सभा का आयोजन किया गया है, उसकी, ठीक है, उस सभा की परिणाम को जानने के लिए उत्सुक हैं। कौन? देवतागण। ठीक है, भयातुरों के थेवे, यानी इस सभा का अंजाम क्या होगा इसको जानने के लिए, उसके परिणाम को, इस निर्णय के परिणाम को जानने के लिए देवतागण क्या थे? उत्सुक थे। वहां टकटकी एक लगातार नजर गड़ाए हुए थे। ठीक है, सभी इस बात को लेकर भयभीत थे कि, किस बात को लेकर भयभीत थे भाई? चला आगे, चलिए आगे देख लेते हैं। उत्फुल्ल करौंदी कंजवा, उत्फुल्ल करौंदी कुंज वायु रह रह कर करती थी सबको पुलक पूर्ण मह मह कर। क्या थे? सब लोग भयभीत थे कि कहीं भरत के आगमन से श्री राम कुछ और ही अर्थ, कोई कठोर निर्णय न कर लें। इसीलिए सबके जो नैन थे एक लगातार टकटकी लगाए देख रहे थे, उस सभा के निर्णय को इंतजार कर रहे थे। सभा का जो निर्णय निकलने वाला है, जो उसका वो बोलते हैं जो देवतागण थे, वो भी क्या कर रहे थे? उत्सुक थे कि इस सभा का जो है परिणाम क्या होगा। और सभी लोग भयभीत भी थे। किस बात को लेकर भयभीत थे? इस बात को भयभीत थे लेकर कि भरत के आगमन से कहीं श्री राम कुछ और ही अर्थ निकाल कर कोई कठोर निर्णय न कर लें। अब आगे समझेंगे। ये नीचे बताया जा रहा था उत्पुल्ल करौंदी वाला, तो इसको समझ लेते हैं। तो इसमें यहाँ पे हम आपको बता दें, यहाँ जो प्राकृतिक सौंदर्य है उसका क्या है, वहाँ पे बहुत ही सुंदरता का वर्णन किया जा रहा है। बोला जा रहा है उत्फुल्ल करौंदी कुंज वायु रह रह कर करती थी सबको पुलक पुलक मह मह कर। वहाँ का जो प्राकृतिक अनुपम था, जो खिले हुए करौंदे के फूल थे, ठीक है, करौंदे के पुष्प थे, फूल थे, तो करौंदे के पुष्पों से भरे हुए बगीचे जो थे, उससे रह रह कर जो आने वाली मंद, कह सकते हैं मंद यानी धीमी धीमी, शीतल व सुगंधित, यहां बोला जा रहा है सबको पुलक पूर्ण मह मह कर देती, यानी आने वाली जो शीतल व सुगंधित पवन थी, पवन का मतलब हवा, वहां उपस्थित लोगों को, यानी जो उस सभा में उपस्थित लोग थे, ठीक है, जितने लोग उस सभा में उपस्थित थे उसमें से प्रत्येक लोगों को क्या कर रही थी भाई? पुलकित कर रही थी। ठीक है, वहां आगे बोला जा रहा है वह चंद्रलोक था, कहां चांदनी वैसी, प्रभु बोले गिरा गंभीर निरनिधि जैसी। आगे बोला जा रहा है वह सभा, ठीक है, वहां का मनोहर चांदनी क्या रही थी? छिटक रही थी। इस प्रकार छिटक रही थी। अलौकिक दृश्यों को इसमें बताया जा रहा है कि वहां की जो मनोहर चांदनी थी वहां पे इस तरह छिटक रही थी जैसे कि जिसका कोई क्या हो, अन्यत्र दुर्लभ मिलन हो। ठीक है, इस तरह वहां की जो चांदनी थी वो छिटक रही थी। और बोला जा रहा है कि वह सभा नहीं, वह चंद्रलोक जैसा प्रतीत हो रहा था, जैसे मानो कि वहां पे सभा नहीं बैठा है बल्कि वह चंद्रलोक था, ऐसा प्रतीत हो रहा था। आइए आगे थोड़ा समझते हैं। कहां चांदनी वैसी, यानी वह सभा चंद्रलोक जैसा प्रतीत हो रहा था। और अलौकिक दृश्यों को देखकर बताया जा रहा कि वह कहां चांदनी वैसी, वैसी कहां चांदनी, वह चंद्रलोक था। प्रभु बोले गिरा, प्रभु बोले गिरा का मतलब क्या? उस शांत सभा में
श्री राम। गिरा मतलब वाणी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आगे बोला जाए गंभीर निर्निधि जैसी, यानी उस शांत सभा में श्री राम ने सागर से जैसे अति गंभीर स्वर में बोलना प्रारंभ किया। क्लियर है? तो ये रहा इसका पूरा अर्थ। अब इसका व्याख्या हो गया। आइए अब हम चलते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ पे। तो ध्यान दीजिएगा भाई, अगला पैराग्राफ जो है आपका क्या है, यहां बोला जा रहा है अब जो श्री राम प्रभु जी श्री राम जो थे, अब वो बोल रहे हैं कैसा, सागर के समान जो गंभीर स्वर में बोलना प्रारंभ किए। तो क्या बोल रहे हैं, उस सभा में बोलना प्रारंभ करें तो क्या बोल रहे हैं, हे भरत भद्र अब कहो अभिस्पित अपना। यानी श्री रामचंद्र जी बोल रहे हैं, हे भरत भद्र, हे भरत भाई, अब कहो अभिस्पित अपना। भरत भद्र का मतलब भरत श्रेष्ठ, यानी भरत भाई को बोला जा रहा है। अभिस्पित मतलब अभिष्ट मनोकामना। ठीक है, तो बोल रहे हैं श्री राम जी की हे भरत भाई, अब तुम अपनी इच्छा या अपनी मनोकामना को कहो। सब सजग हो गए भंग हुआ जो सपना। बड़ा ही सुंदर वचन है। इसमें बोला जा रहा है कि सब सजग हो गए, यानी जो सभा में बैठे लोग थे जो, वो सजग मतलब जग गए, इस प्रकार जग गए जिस प्रकार भंग हुआ जो सपना। जैसे सपना को भंग हो जाने पर व्यक्ति नींद से जग जाता है, ठीक उसी प्रकार उस सभा में बैठे लोग क्या करते हैं, सजग हो जाते हैं इस श्री रामचंद्र की वाणी को सुनकर। आगे बोला जा रहा है, हे आर्य, रहा क्या भरत अभिस्पित अब भी, मिल गया अकंटक राज्य उसे जब तब भी। तो भरत जी कह रहे हैं, यहां पे क्या बोल रहे हैं भाई, इसमें बोला जा रहा है, इसमें श्री राम और भरत के बीच जो संवाद हो रहे हैं, जो बातचीत हो रहे हैं, इसी के परिणाम को जानने के लिए जो वहाँ पे हैं सब लोग, सभा बैठी हुई है, उन सब इन बातों को सुनते हुए यहाँ पे बोला जा रहा है। फिर उसके बाद बोलते हैं, क्या बोलते हैं, भरत जी बोल रहे हैं, हे आर्य, हे आर्य। आगे बोला जा रहा है, क्या रहा क्या भरत अभिस्पित अभी, यानी कि आर्य, हे आर्य मतलब हे भैया, ठीक है, हे भ्राता, यानी उनके बड़े भाई थे, तो उन्हें बोल रहे हैं कि रहा क्या भरत अभिस्पित अभी, यानी अब भी क्या इस भरत का कोई मनोकामना रह गया है। मतलब बड़े दुख के साथ बोल रहे हैं कि हे भाई, अब इस भरत का कोई मनोकामना क्या अब भी रह गया है। मिल गया अकंटक राज्य उसे जब तक भी, यानी उसको इतना अकंटक राज्य मिल गया, मतलब एक छत्र, एक तरीके से कह सकते हैं एक छत्र, अकंटक मतलब एक छत्र मिल गया, राज्य मिल गया उसे, क्या तब भी उसका कोई इच्छा रह सकता है। बड़े दुखी मन के साथ बोल रहे हैं, निराश होकर बोल रहे हैं भरत जी श्री राम से। आगे बोला जा रहा है, पाया तुमने तरु तले आरड़य बसेरा, रह गया अभिस्पित शेष तदपि क्या मेरा। यानी मुझे तो क्या है, अकंटक राज्य मिल गया, और आपको यानी श्री राम को बोला जा रहा है क्या पाया तुमने, यानी तुमने क्या पाया। तरु तले का मतलब क्या, तरु तले का मतलब कह सकते हैं पेड़ के नीचे। आरड़य बसेरा का मतलब जंगल में निवास करने की, ठीक है। यानी हे भ्राता बोल रहे हैं भरत जी अपने श्री राम जी को बोल रहे हैं, अपने बड़े भाई को बोल रहे हैं कि मुझे तो सारा मिल गया है, क्या अकंटक राज मिल गया, लेकिन आपको इस पेड़ के नीचे बसेरा मिल गया है, यानी जंगल में, क्या इसके बाद भी मेरा कोई मनोकामना रह गया है। और आगे बोला जा रहा है, तनु तड़प तड़प कर तप्त तात ने त्यागा। समझ में आ रही बात। बोला जा रहा है तनु तड़प तड़प कर तप्त तात ने त्यागा, यानी इसमें कहने का मतलब क्या, इसमें बोला जा रहा है, ध्यान दीजिएगा, आगे बोला जा रहा है तनु मतलब तन या फिर शरीर कह सकते हैं। तड़प मतलब तड़प कर, ठीक है। तप्त मतलब दुखी से, तात मतलब पिता, ने त्यागा मतलब त्याग दिया। क्या रहा अभिस्पित अपना, यानी कि दुख से तड़प कर
तात पिता ने अपने प्राण को त्याग दिया किसके किसके विरह में तड़प कर, किसके दुख में, श्री राम के वन चले जाने के दुख में तड़प तड़प कर अपने प्राणों को क्या कर दिया, प्राण त्याग दिया या फिर मृत्यु हो गई उनकी। क्या रहा अभिस्पित और तथापि अभागा, क्या तब भी इस अभागे का कोई मनोकामना रह गया होगा। मतलब ये एक तरीके से निराश होकर उस सभा में श्री राम और भरत के बीच की जो बातें हो रही हैं, इन्हीं बातों को देवतागण और जो सभा में बैठे लोग हैं बहुत ही ध्यान से सुन रहे हैं और ये बातें वहाँ पे होती हैं। तो उम्मीद करेंगे ये दोनों आपको तैयार हो गया होगा। आइए अब हम देखिए, हम सिर्फ इंपॉर्टेंट्स के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। बाकी तो इसमें हैं बहुत सारे पैराग्राफ, लेकिन हम आपको शुरू से तो नहीं बता रहे हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट्स है हम आपको उतना बता रहे हैं। तो ये दूसरा हो गया, अब इसको आप नोट कर लीजिए, ठीक है, समझ लीजिए। अगर समझ में नहीं आता है तो वीडियो को एक बार फिर से प्ले कर लीजिएगा, ताकि आपको इसका अर्थ क्लियर होना चाहिए। क्योंकि जब भी क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको, ऐसे ही आपको एक पैरा दे दिया जाएगा और उस पैराग्राफ से आपको 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा और 2 पचे 10, यानी 5 क्वेश्चन 10 नंबर का होगा। तो ये 10 नंबर आपको लेना है। अगर आप इसके अर्थ को पूरा जानते रहेंगे अच्छे से, तो उसके द्वारा पूछे गए सभी प्रश्नों का उत्तर आप आसानी से दे पाएंगे। आइए चलते हैं, नेक्स्ट के बारे में समझते हैं। तो अगला है क्या, चौथा है, तीसरा हमने नहीं बताया क्योंकि तीसरा ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है। चौथे पे आते हैं। तो बोला जा रहा है, यह सच है तो अब लौट चलो तुम घर को, चौंके सब सुनकर अटल कैकेयी स्वर को, सबने रानी की ओर अचानक देखा, वैधव्य, ठीक है, वैधव्य तुषारावृत्ता यथा विधु लेखा, बैठी थी अचल तथापि असंख्य तरंगा, ठीक है, वह सिंही अब भी थी हाहा, गोमुखी गंगा हाँ जनकर भी मैंने न भरत को जाना, सब सुन ले तुमने स्वयं अभी यह माना, ठीक है, यह सच है तो फिर लौट चलो घर भैया, अपराधीन मैं हूं तात तुम्हारी मैया। चलिए भाई, बड़ा ही लाजवाब क्वेश्चन है, इसको हम समझते हैं बहुत अच्छे से। तो एक एक लाइन में घुसेंगे इसके और इसका अर्थ बिल्कुल क्लियर करेंगे हम लोग, ठीक है। तो इसमें बोला जा रहा है, यह सच है तो अब लौट चलो तुम घर को, यानी इसमें पहले क्या क्या बातें होंगी हम पहले क्लियर कर देते हैं आपको। तो इसमें आपको बताया जा रहा है, इस पद्यांश में राम की बातों को सुनकर माता कैकेयी स्वयं को दोषी सिद्ध करती हुई उनसे अयोध्या लौटने की बात कहती हैं। इतना हमने बता दिया, और किस तरह कहती है इसके एक एक लाइन्स निकालेंगे हम, ठीक है। चलिए भाई, तो बोला जा रहा है, यह सच है तो अब लौट चलो तुम घर को। तो राम इस बात को सुनकर भरत को स्वयं उसकी माता की पहचान करा सकते हैं, पहचान सकी, जो कैकेयी थी। कैकेयी कहती है कि यदि यह सच है तो अब तुम अपने घर लौट चलो, अर्थात मेरी उस मूर्खता को भूलकर अयोध्या चलो, जिसके परिणाम स्वरूप मैंने तुम्हारे लिए वनवास नहीं मांग की थी। आगे बोलेंगे हम लोग, चौंके सब सुनकर, यानी जो सभा में बैठे लोग हैं वो सभी सुनकर क्या हो गए, चौंक गए। अटल कैकेयी स्वर को, यानी कैकेयी की इस अटल स्वर को, जैसे कि कैकेयी जो जिस जिद पे अड़ी थी, यानी कि राम को वनवास जाने के लिए, तो जब वो ये बातें बोलती हैं तो सभा में बैठे लोग क्या हो जाते हैं भाई, बहुत चौंक जाते हैं। एक तरीके से उनको आश्चर्य की बात लगती है कि ये कैकेयी कैसे बोल सकती हैं, ठीक है। तो वही कैकेयी के मुख से दृढ़ स्वर से कही गई बात को सुनकर सब जो सभा में बैठे लोग थे वह क्या हो जाते हैं, चौंक जाते हैं। आगे बोला जा रहा है, अचानक उनकी ओर देखने लगते हैं। जैसे आप लोग मूवी देखते हैं, कोई हीरो की एंट्री होती है तो सब पीछे देखने लगते हैं, भाई चौंक जाते हैं, कौन आ गया ऐसा। तो बिल्कुल इस तरह से कैकेयी की बात को सुनकर सभा में बैठे लोग चौंक जाते हैं और उनकी ओर देखने लगते हैं, ठीक है। आगे बोला जा रहा है, सबने रानी की ओर अचानक देखा, वैधव्य तुषारावृत्ता यथा विधु लेखा, यानी कि सबने रानी की ओर देखना शुरू कर दिया।
किसकी? कैकेयी रानी की तरफ सब लोग देखना अचानक देखने लगे। आगे बोला जाए वैधव्य, ठीक है, वैधव्य का मतलब कि बोल सकते हैं विधवापन, ठीक है, वैधव्य का मतलब विधवापन, जो विधवा होती हैं उनकी बात कर रहे हैं, ठीक है। आगे बोला जा रहा है तुषारावृत्ता यथा विधुलेखा। तुषारावृत्ता का मतलब कुहरे से ढकी हुई, विधुलेखा, विधुलेखा मतलब चंद्रमा की रेखा यानी चांदनी, ठीक है, बैठी थी अचल तथापि क्या है असंख्य तरंगा, बैठी थी, ठीक है, बैठी थी। अचल मतलब स्थिर, चल नहीं रही थी, स्थिर थी। असंख्य तरंगा, असंख्य तरंगा मतलब अनगिनत लहरों वाली। चलिए भाई अब इसको हम पूरा एकदम बेसिक से घुसते हैं और इसके अर्थ को क्लियर कर लेते हैं। तो जो सभा में बैठे लोग थे वो अचानक रानी की ओर देखने लगते हैं, ठीक है, और रानी की ओर देखने तो लगते हैं, लेकिन एक चीज और वहां पे है। क्या भाई? उस समय विधवा रूप में सफेद वस्त्र धारण करके वे ऐसी प्रतीत हो रही थी, कौन? वो जो कैकेयी हैं, वो ऐसी प्रतीत हो रही थी मानो की, ठीक है, यहां बोला जा रहा है बैठी मानो की कैसा प्रतीत हो रही थी? कुहरे ने चांदनी को ढक लिया हो। स्थिर बैठे होने के बावजूद उनके मन में विचारों की अनगिनत तरंगे उठ रही थी। असंख्य तरंगा मतलब अनगिनत तरंगे उठ रही थी, ठीक है। आगे बोला जा रहा है वह सिंही यानी वह सिंहनी, सिंहनी मतलब समझ रहे हैं? सिंहनी मतलब जैसे कि आप जो शेर होता है वो तो मेल होता है, जो फीमेल होता है उसे सिंहनी बोलते हैं। तो यहां पे बोला जा रहा है वह सिंही अब थी हा गोमुखी गंगा, हाँ जनकर भी मैंने न भरत को जाना, ठीक है। तो यहां बोला जाए कभी सिंहनी सी प्रतीत होने वाली रानी कैकेयी आज दीनता के भाव से भरी थी, ठीक है। और बोला जा रहा है हाँ जनकर भी मैंने न भरत को जाना, आगे बोला गोमुखी गंगा, आज वह गंगा के समान शांत शीतल और पावन थी। आगे बोला जा रहा है ना वह सिंहनी अब थी हा गोमुखी, यानी वह सिंहनी कभी वह सिंहनी क्या प्रतीत होती थी? सिंहनी सी प्रतीत होती थी, शेरनी सी प्रतीत होती थी। कौन प्रतीत होने वाली? जो कैकेयी थी उनकी बात कर रहे हैं। लेकिन आज वो क्या कर रही हैं? आज वो दीनता के भाव से भरी हुई थी। आज वह गंगा के समान शांत शीतल और पावन थी। आगे समझेंगे। हाँ जानकर भी मैंने जान न पाई मैंने न भरत को जाना। तो यहां बताया जरा कैकेयी आगे कह रही हैं कि सभी लोग सुन लें, मैं जन्म देने के बावजूद, किसको जन्म देने? भरत को, ठीक है, मैं जन्म देने के बावजूद भी भरत को पहचान नहीं सकी, यानी भी मैंने न भरत को जाना, यानी जन्म देने के बावजूद भी मैंने भरत को पहचान नहीं सकी। सब लोग सुन लें, ऐसा वो उस सभा में बैठे सभी लोगों से कहती हैं। क्लियर है? चलिए भाई आगे समझते हैं। आगे बोला जा रहा है यह सच है तो फिर लौट चलो घर भैया, अपराधी मैं हूं तात तुम्हारी मैया। बड़ा ही लाजवाब लिखा गया इसमें। तो इसमें बोला जा रहा है यदि तुम्हारी कही गई बात सच है, यदि तुम्हारे द्वारा यह कह गई बात सच है तो तुम अयोध्या लौट चलो। यह कैकेयी कहती हैं, किससे? श्री राम से कहती हैं कि यदि तुम्हारे द्वारा यह कह गई बात सच है तो अब तुम क्या करो? अयोध्या लौट चलो, अपराधीन मैं हूं, ठीक है, अपराधीन मैं हूं, भरत नहीं। और बोला जा रहा है कि तुम्हें वन में भेजने का अपराध कौन किया है? भरत नहीं किया है बल्कि मैंने किया है। इसके लिए मुझे जो दंड देना चाहो दो। ये श्री राम से कैकेयी जी बोल रही हैं। मैंने उसे मतलब जो दंड देंगे श्री राम जी उसको मैं स्वीकार कर लूंगी। ऐसा कौन बोल रहा है? वह कैकेयी जी श्री राम के सम्मुख बोल रही हैं, ठीक है। जो तुम्हें सजा देनी है वो सजा दीजिए, हम उसे स्वीकार कर लेंगे, परंतु तात तुम्हारी मैया, परंतु तुम घर को लौट चलो, अन्यथा लोग भरत को क्या करेंगे? दोषी मानेंगे। समझ में आ गई बात?
चलिए, तो कितना इंपॉर्टेंट है 2016, 14, 8, 6, 3, 1। भाई बहुत लगातार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसको तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, यदि आपको ये वीडियो समझ में आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।